एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत के क्या मायने, और इसी के साथ साथ में बिहार चुनाव के रिजल्ट का आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर क्या असर दिखाई देगा। इन्हीं दामोदर बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ में उपभोक्ता मामलों के मंत्री बीएल वर्मा। बीएल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी सर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि एनडीए को जो बम्पर जीत मिली है और महागठबंधन की जो करारी हार हुई है, इसके क्या मायने आप देखते हैं? बिहार की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बिहार की जनता को मैं नमन करता हूँ। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि इस बार हम प्रचंड जीत चाहते हैं, तो जनता ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को स्वीकार किया और प्रचंड जीत देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ये जीत बिहार की जनता की जीत है। और जिस तरह से लोकतंत्र को वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से कैसे जीत मिली है, और मैं एसआईआर के लिए जिस तरह से मैं कहूं कि वास्तव में एसआईआर से जो डुप्लीकेट वोट थे उनको हटाने का काम हुआ है, जो घुसपैठिए थे उनको हटाने का काम हुआ है। वहीं पर एक एक मतदाता का वोट पूरी तरह से उस मतदाता सूची में जोड़ने का काम हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि वो शुद्ध रूप से मतदाता सूची जिसमें पूरी तरह से अगर अशुद्धि है तो उसे शुद्ध करने का काम किया है। तो पूरी तरह से इन बिहार के मतदाताओं की स्पष्ट और शुद्ध सूची मतदाता सूची जिससे कि बड़ा मतदान हुआ है। मैं वहाँ की महिला शक्ति को भी नमन करता हूँ जो बढ़ चढ़कर हमारे प्रधानमंत्री मोदी को और नीतीश जी को आशीर्वाद देने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि बिहार की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार जीत की श्रृंखला चल रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब बाहरी राज्यों का एसआईआर पूरा हो जाएगा और उस समय जब पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और निश्चित हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी सरकार भाजपा बनाएगी। जी बीएल वर्मा जी, महागठबंधन को जो मिली करारी हार की क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, महागठबंधन केवल जिस तरह से हल्की बातें बोलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर इस प्रकार के आरोप जो मिथ्या आरोप थे इस तरह से लगाने का काम करता था। कई बार एसआईआर पर तो इन्होंने बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया है कि अगर इस तरह के मिथ्या आरोप लगाएंगे और एसआईआर किसी जो सही मुद्दे भाजपा लेकर सच आते हैं उस पर अगर आप विरोध करेंगे तो हम बिहार की जनता को जवाब देने का काम करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी के विषय में मैं कहूँ, आज वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नेता बनकर रह गए। कांग्रेस भी उन पर कोई विश्वास नहीं करती, उनकी बातों गंभीरता से नहीं लेती। तो जिस तरह से जब चुनाव होता है, भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता बूथ तक लगातार काम करते हैं, वहीं पर हमारे राहुल गांधी जी विदेश में जाकर छुट्टियां मनाने का काम करते हैं। तब मैं कहूँगा जिस तरह से जंगल राज रहा है, तो जंगल राज के खात्मे के लिए और तेजस्वी बार बार जिस तरह से बातें कर रहे थे लंबी चौड़ी, तब तेजस्वी को और राहुल गांधी जी को भी बिहार की जनता ने सही रूप से जवाब दिया है और नीतीश जी का नेतृत्व जिस तरह से स्वीकार किया है। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ये प्रचंड बहुमत के लिए मैं बिहार की जनता को एक बार फिर सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बीएल वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं तो बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दाल में कुछ काला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का कहना है कि 202 सीटें जो मिली एनडीए को ये पचाने लायक नहीं है। देखिए, इनको दाल में काला इसलिए लगता है, ये काली दाल में ही रहने का काम करते हैं। मैं कहूँगा कि जब जब चुनाव ये जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पर चुनाव आयोग निष्पक्ष लगता है, वहाँ पर वोटिंग निष्पक्ष लगती है, वहाँ ईवीएम की मशीनें निष्पक्ष लगती है। चुनाव हार जाते हैं तब इसी प्रकार के आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं कहूँगा ये पहली बार इस प्रकार का बिहार का चुनाव शायद होगा जिसमें एक भी बूथ पर
पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी जी। है। माने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मतदान अगर हुआ है तो मैं SIR के लिए चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूँ। मैं चुनाव कराने वाले जो भी बिहार में हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी BLO चाहे जो भी रहे हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से जनता के लिए जो आह्वान करते हैं, जनता उस आह्वान को पूरा करने का काम करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो जीत की श्रृंखला है लगातार भाजपा और NDA चलाती रहे। जी, BL वर्मा जी, महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद में अब कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, उनकी मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इंडी गठबंधन का चेहरा कोई भी हो, लेकिन कहीं कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। मालूम है न उनके पास में नीति है, न उनकी नीयत ठीक है और न ही नेतृत्व ठीक है। इसलिए जब उस इंडी गठबंधन की नीयत और नीति ठीक नहीं है तो नेता कोई भी होगा, मुझे लगता है वो सफल होने वाला नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निश्चित हम ये जीत के लिए लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। जी, BL वर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से NDA को जो बम्पर जीत मिली बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं सस्पेंस को लेकर के मुख्यमंत्री के जो बरकरार रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कौन रहेगा अगला CM, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी का कोई और? देखिए, NDA गठबंधन में जिस तरह से आपने देखा, समय रहते सब चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। चाहे प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे हमारी प्रचार समिति की बात हो, चाहे अन्य चीजें हो, ये कोई इंडी गठबंधन की तरह से नहीं है। वहां पर लड़ते रहेंगे आखिर तक और उसके बाद में फ्रेंडली फाइट के रूप में। तो इसलिए जिनकी नीयत और नीति ठीक नहीं तो इसलिए उनको खमेजा भुगतना पड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री की चिंता मत करिए, यहाँ पर NDA अपनी जो है जो भी चीजें तय करती है बड़े प्यार के साथ आपस में सुलझा लेती है और सही समय पर सही निर्णय